इस धमाकेदार मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कपल एक बड़े से पेंट हाउस में हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मानो कि दो दिल एक जान। उनमें से एक का नाम अर्जुन पाठक है और उसकी वाइफ का नाम सौम्या पाठक होता है। वो दोनों एक ही न्यूज चैनल में काम करते हैं जिसका नाम टीआरटीवी भरोसा 24/7 है। अर्जुन पाठक को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये सब बस एक बीता हुआ कल बनकर रह गया है। अगले सीन में दिखाया गया है कि अर्जुन अपने मैकबुक में सौम्या और अपनी फोटो देख रहा है और अपने बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है, क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है और किसी वजह से अर्जुन से उनकी प्राइम टाइम सीट भी छीन ली गई है और अब वो बस कंपनी में रेडियो पर लोगों को ट्रैफिक की अपडेट देता है। जिसके बाद हर रोज की तरह आज भी लोगों को रेडियो पर ट्रैफिक की अपडेट ही दे रहा था। तभी उसे एक अनजान शख्स का फोन आता है जिसका नाम रघुवीर मता है और वो कहता है, मैं मुंबई से हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मेरे घर पर सिर्फ एक पंखा और टीवी है, लेकिन मेरा बिजली का बिल 1000 रुपए का आया है। ये सब सुनकर अर्जुन कहता है, ऑन एयर ये सब बातें नहीं होती और वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो अनजान आदमी जिसका नाम रघुवीर मेहता है वो फिर से लाइव कॉल करता है और कहता है, हमारे पास बॉम्ब है और मैं मुंबई की सीलिंग को उड़ाने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद अर्जुन उसका मजाक बनाता है, जिस पर रघुवीर बार बार कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में उड़ा दूंगा। फिर अर्जुन कहता है, तुम्हें मालूम है तुम्हें ये सब बोलना काफी महंगा पड़ सकता है, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। जिस पे रघुवीर कहता है, तो करिए ना। जिसके बाद अर्जुन और उसकी टीम उस कॉल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उस कॉल को नहीं काट पाते क्योंकि उनका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। जिस पर अर्जुन गुस्से में रघुवीर को गाली देकर कहता है, जाओ बॉम्ब फोड़ना है तो फोड़ दो वरना यहाँ से फुट जाओ। और फिर किसी तरह ऑन एयर से ऑफ एयर आ जाता है। तभी उसे एक जोरदार धमाका की आवाज सुनाई देती है। वो लोग विंडो की तरफ भागते हैं और बाहर देखते हैं कि सीलिंग पे सच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सीलिंग टूटने की कगार पर है। जिसके बाद उसी वक्त रघुवीर का कॉल आता है और वो कहता है, मैं वापस 15 मिनट में कॉल करूंगा और ये कहकर वो कॉल काट देता है। जिसके बाद अर्जुन उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर अनसर्विसेबल बताता है। आखिर ये आदमी है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसके बाद अर्जुन पुलिस वालों को कॉल लगाता है, लेकिन फिर रॉन्ग नंबर कहकर रख देता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो न्यूज एंकर का प्राइम टाइम उसने खो दिया है वो इस न्यूज को बताकर वापस से उसे हासिल कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी बॉस को कॉल करता है जिसका नाम अंकिता है और वो उसे रघुवीर की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है, ब्लास्ट होने से पहले इसने मुझे कॉल किया था। फिर अंकिता कहती है रिकॉर्डिंग को लेकर ऊपर, लेकिन अर्जुन कहता है, मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। सौम्या और मेरा सेपरेशन हुआ और आपने मुझे टीवी एंकर से उठाकर रेडियो जॉकी बना दिया। वो मुझे ही 10 मिनट में कॉल करने वाला है। जिसके बाद अर्जुन की बॉस अंकिता कहती है, तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन? इस पर अर्जुन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे मेरा प्राइम टाइम सीट वापस दिलवा दो। फिर अर्जुन और अंकिता में डील होती है और वो मान जाती है। फिर अर्जुन अपने बॉस को कैमरा लेकर नीचे आने को कहता है और वो रेडियो पर ऑन एयर आकर पब्लिक से कहता है, अभी अभी सीलिंग पे ब्लास्ट होने से पहले हमारे पास उस टेररिस्ट की कॉल आई थी। मैं पुलिस को कॉल करता उससे पहले ही उसने बॉम्ब फोड़ दिया। अब 15 मिनट बीत चुके हैं। अर्जुन रेडियो पर ऑन एयर है। तभी रघुवीर की कॉल आती है और अर्जुन उसे कॉल पर बात करता है और लोगों को उनकी आवाज लाइव सुनाता है। अर्जुन रघुवीर से सवाल करता है, क्या सीलिंग को सच में आपने ही उड़ाया? वो कहता है हाँ। फिर अर्जुन की बॉस अपनी टीम के साथ नीचे कैमरा लेकर आती है। रघुवीर कहता है, आपने मेरे कॉल को रेडियो पर क्यों चलाया? जिस पर अर्जुन कहता है, मैं आपकी आवाज को टीवी पर भी ला सकता हूँ। इस पर रघुवीर काफी खुश होता है और कहता है, कितना टाइम लगेगा मेरी आवाज को न्यूज में आने के लिए? अर्जुन कहता है, आप प्लीज कुछ देर वेट करिए। फिर सारे लोग कैमरा सेट करना शुरू कर देते हैं। फिर सभी लोग अर्जुन को न्यूज बताने के लिए रेडी करते हैं। अर्जुन न्यूज स्टार्ट करने ही वाला होता है कि वो टीवी पर देखता है कि सौम्या यानी उसकी वाइफ सीलिंग पर उस न्यूज को रिपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो भी टीआरटीवी का हिस्सा है। जिसपे वो अपनी बॉस से कहता है, आपको कोई और नहीं मिला था? और फिर वो काफी टेंशन में आ जाता है। उन दोनों में डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन प्यार अभी भी दोनों के दिलों में था। फिर अर्जुन की बॉस उसे कहती है, तुम्हारे प्राइम सीट से ज्यादा जरूरी है इस चैनल की टीआरपी। अगर हमारी टीआरपी बढ़ जाती है तो हमारा चैनल नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर अर्जुन रघुवीर से कहता है, अब हम लोग लाइव जाने वाले हैं। जिस पर रघुवीर कहता है, इतने सारे चैनल छोड़कर हमने आपको कॉल किया और आपको ब्रेकिंग न्यूज दी।
इससे आपके चैनल की रेटिंग बढ़ेगी और आप लोगों को काफी सारा पैसा मिलेगा, इसलिए मुझे भी उनमें से कुछ पैसे देने होंगे, वो भी अभी, नहीं तो मैं दूसरे न्यूज चैनल वालों के पास चला जाऊंगा। लेकिन अर्जुन और उनकी टीम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे और फिर वो लोग रघुवीर के डिमांड को पूरा करते हुए 21 लाख रुपए उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग लाइव आते हैं। फिर अर्जुन रघुवीर से पूछता है, आपने सीलिंग को क्यों उड़ाया? जिस पर रघुवीर कहता है, आज से 20 साल पहले मैंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से सीलिंग में भी मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। आज से 2 साल पहले शहर में काफी बड़ा फंक्शन होने वाला था, जिनमें काफी बड़े बड़े लोग सीलिंग से होकर गुजरने वाले थे और उस वक्त सीलिंग को कुछ मरम्मत की जरूरत थी, इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों को वहाँ काम करने के लिए बुलाया। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो हमारे साथ मेरे 3 दोस्त भी थे और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, तूफान भी आई थी, लेकिन वहाँ सेफ्टी का कोई साधन मौजूद नहीं था। हम लोगों ने जब काम करने से मना कर दिया तो वो लोग कहने लगे, जल्दी जल्दी काम खत्म करोगे तो 1000 रुपए ज्यादा दूंगा, और ये कहकर सारी रात सभी लोगों ने हमसे काम करवाया। फिर मेरे 3 दोस्त रस्सी पर चढ़कर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक वो रस्सी टूट गई और मेरे तीनों दोस्त समुद्र में समा गए, लेकिन हमने देखा वो लोग फिर भी जिंदा थे। हमने उनकी जान बचाने के लिए सभी लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन वो लोग कहने लगे, उन्हें मरने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और फिर वो लोग उस बड़े लोगों के आने के इंतजाम में जुट गए। उनके मरने के बाद ना ही उनके परिवार को कोई मुआवजा मिला और ना ही सरकार की तरफ से माफीनामा। इस देश के लिए हम मजदूरों ने कुत्तों की तरह काम किया है और इस देश ने हमें सच में कुत्ता ही समझ लिया है। जिसके बाद रघुवीर कहता है, मिनिस्टर यादव पाटिल को कॉल लगाइए। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यादव पाटिल को कॉल क्यों लगाऊं? इस पर रघुवीर कहता है, इन सभी चीजों का जिम्मेदार उस दिन वो भी वहाँ मौजूद था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि वो लाइव आकर उन तीनों मजदूरों के परिवार वालों से माफी मांगे और इस देश के सभी लोगों से भी। उन जैसे करप्ट नेता के कारण कितने मजदूर हर रोज मारे जाते हैं। अंकिता के मना करने के बाद अर्जुन कहता है, मिनिस्टर साहब यहाँ पर नहीं आएंगे। इसके बाद रघुवीर कहता है, ठीक है, मैं सभी को बता दूंगा कि आपने हमसे गाली देकर बात की थी, लेकिन अर्जुन उसकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तभी रघुवीर अर्जुन को गाली वाली रिकॉर्डिंग को लाइव चला देता है। पूरा देश टीआरटीवी पर अर्जुन और रघुवीर की बातों को लाइव सुन रहा है। इसके बाद अंकिता गुस्से में अर्जुन को लाइव से हटने को कहती है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अंकिता रघुवीर की कॉल को किसी और एंकर पर शिफ्ट कर देती है, लेकिन रघुवीर बार बार कहता है, मुझे अर्जुन से बात करनी है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। तो फिर रघुवीर उस एंकर के माइक को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो एंकर बुरी तरह घायल हो जाती है। अब अंकिता समझ चुकी है कि रघुवीर को अर्जुन के अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे फिर से लाइव जाने को कहती है। फिर अर्जुन लाइव आकर रघुवीर पे गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसके न्यूज एंकर को नुकसान पहुंचाया था। इस पर रघुवीर कहता है, शुक्र मनाइए, आप अभी जिंदा है। आपके ईयरफोन में भी बॉम्ब लगा हुआ है, अगर उसे निकालने या किसी को बताने की कोशिश की तो वो तुरंत फट जाएगा। ये सुनकर अर्जुन काफी डर जाता है। उसके बाद अर्जुन रघुवीर की सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रघुवीर अर्जुन से कहता है, मंत्री जी को बुलाए, वरना आपके दिमाग के साथ साथ ब्रिज पर खड़े सारे लोग उड़ जाएंगे। तभी अर्जुन को याद आता है, सौम्या भी उस ब्रिज पर है। अर्जुन बार बार रघुवीर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन अर्जुन की बॉस मंत्री को बुलाने से मना कर देती है और कहती है, अर्जुन अगर तुमने उसकी बात मानी तो मैं तुम्हें प्राइम टाइम नहीं दूंगी। तो दूसरी तरफ रघुवीर उसे बार बार धमकी दे रहा है कि सीलिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अर्जुन प्राइम टाइम की लालच में आकर रघुवीर से कहता है वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तभी सीलिंग पर एक और बड़ा सा धमाका होता है, जिससे कि ब्रिज का दूसरा हिस्सा टूट जाता है। फिर टीआरटीवी का कनेक्शन सौम्या से टूट जाता है, जिसके बाद अर्जुन काफी परेशान हो जाता है। अब रघुवीर अर्जुन को 10 मिनट का टाइम देता है और कहता है, अगर मंत्री नहीं आया तो सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो लाइव आकर माफी मांगते हैं तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए काउंटर टेररिज्म आ जाते हैं, जिनका नाम प्रवीण कमाट है, और अर्जुन को लीड करने लगते हैं। फिर वो उसे कहता है, उसे अपनी बातों में उलझाए रखो, जिससे कि हमें उसे ट्रैक करने का समय मिल सके, और सबसे पहले उसे टेररिस्ट कहना बंद करो, वरना वो और भड़केगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सौम्या बिल्कुल ठीक है और वहाँ सीलिंग पर एक कार लटक रही होती है, जो कि समुद्र में गिरने वाली है। उस कार में एक आदमी बैठा हुआ है, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी है।
सौम्या किसी तरह उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन वो आदमी उस कार के साथ नीचे समुद्र में गिर जाता है। अब अगले सीन में अर्जुन के स्टूडियो में एक आदमी एंट्री करता है, लेकिन वो मंत्री जी नहीं है, वो उनके डिप्टी मिनिस्टर सुभाष माथुर होते हैं। वो लाइव आकर रघुवीर से कहते हैं, मिनिस्टर साहब तुम जैसे टेररिस्ट से कभी माफी नहीं मांगेंगे, और कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में हर कुछ जान चुका हूँ। और वो फिर रघुवीर का फोटो सभी को लाइव दिखाते हैं और कहते हैं मैं इसे वायरल कर दूंगा, जिससे कि ये तुम्हारे बच्चे तक पहुँच जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर रघुवीर गुस्से में कहता है मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, और फिर दोनों में काफी बहस होती है। अर्जुन डिप्टी मिनिस्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो कहते हैं उन्हें टेररिस्ट बोलना बंद करिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। जिसके बाद अर्जुन डिप्टी मिनिस्टर को लिख कर देता है बॉम्ब इन एयर। इसे देखते ही उनके हेडफोन में लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। अब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। डिप्टी मिनिस्टर के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं अगर आपको मालूम था कि उनके हेडफोन में बॉम्ब है तो आपने बताया क्यों नहीं। फिर वो कहते हैं हमारे ईयर्स में भी बॉम्ब है। जिसके बाद प्रवीण वहाँ आता है और अर्जुन से कहता है तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले को बुलाता हूँ, तब तक लाइव आकर उन्हें अपनी बातों में फुसलाए रखो। फिर अर्जुन प्रवीण से कहता है मिनिस्टर जी आएंगे ना, तो प्रवीण कहता है हाँ वो आएंगे, रास्ते में ही है। इसके बाद अर्जुन की बॉस उसे बार बार लाइव आने को कहती है, क्योंकि उन्हें भी प्रमोशन चाहिए था। फिर लाइव आते ही रघुवीर अर्जुन से कहते हैं टीवी पर जो रिपोर्टर है वो आपकी वाइफ है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मंत्री से माफी मंगवाओ। अब अर्जुन को अपनी चैनल की टीआरपी और अपनी कुर्सी से ज्यादा सौम्या की जान प्यारी है। वो रघुवीर से कहता है ठीक है मिनिस्टर साहब आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है अब आप एक भी ब्लास्ट नहीं करोगे। अर्जुन रघुवीर से बातचीत कर ही रहा था कि दूसरे चैनल पर अर्जुन की ही न्यूज आने लगती है और कहते हैं अर्जुन को इस ब्लास्ट की खबर पहले से मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और जो 3 मजदूर मारे गए थे उनका भी न्यूज अर्जुन ने ही दबा दिया था। और अर्जुन ने अपने ही वाइफ सौम्या की रिपोर्ट और रिसर्च को चुराकर इंटरव्यू किया था, जिसमें उसे बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला था, और इसी वजह से उन दोनों में तलाक भी होने वाला है। दरअसल उस न्यूज एंकर को ये खबर अर्जुन की बॉस अंकिता ने ही दी थी, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। फिर अंकिता अर्जुन से कहती है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अर्जुन मजबूर है क्योंकि उसके एयर और चेयर में बॉम्ब है, और उधर सौम्या भी उसी ब्रिज पर रिपोर्टिंग कर रही है। फिर रघुवीर अर्जुन से कहता है अगर आप वो न्यूज उस वक्त दिखा देते तो हमें उसी वक्त इंसाफ मिल जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस पर अर्जुन इमोशनल होकर कहता है जो न्यूज आप लोग देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता, सच को सामने आने में भी वक्त लगता है, और मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, हमें जो करने को बोला जाता है मैं वही करता हूँ, और मैं भी आपके और इस चैनल के बीच में पिस रहा हूँ। फिर अर्जुन कहता है मंत्री जी आने वाले हैं, वो आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ ब्रिज पे फंसे बच्चों और औरतों को वहाँ से जाने दो। लेकिन रघुवीर नहीं मानता। फिर सौम्या रघुवीर से बात करती है और किसी तरह उसे मना लेती है। फिर अर्जुन सौम्या से लाइव माफी मांगता है। तभी अचानक वो पुल टूट जाता है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, और फिर अर्जुन का कनेक्शन सौम्या से टूट जाता है। फिर अर्जुन बहुत रोता है और गुस्से में रघुवीर से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर रघुवीर भी रोने लगता है, मैं कह रहा था ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। कहाँ है आपके नेता? उनको देशवासियों की कोई फिक्र है या नहीं? फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रवीण ने रघुवीर को ट्रैक कर लिया है और उसका लोकेशन अर्जुन के बगल वाला बिल्डिंग ही है, जहां से बैठकर वो सब कुछ देख रहा है। फिर पूरी फोर्स रघुवीर को मारने के लिए उस बिल्डिंग में जाती है, और तभी रघुवीर वहां से भाग जाता है और उसी बिल्डिंग को सारे फोर्स के साथ उड़ा देता है। धमाका होने के कारण सब कुछ टूट जाता है, जिसमें से एक क्रेन का हिस्सा अर्जुन के ऑफिस पर भी गिरता है, जिससे वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। इसके बाद अर्जुन को पता चलता है जो 3 मजदूर मरे थे उनमें से रघुवीर भी था, वो पहले ही मर चुका है। इससे पता चलता है कि रघुवीर के नाम पर कोई और ये सब कर रहा है। फिर अर्जुन को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, रघुवीर का अपना बेटा ही है, जिसका नाम आनंद है। फिर आनंद अर्जुन को कॉल करता है और कहता है मुझे और मेरे पिता को लगता था तुम बाकी सब न्यूज एंकर से अलग हो, इसीलिए मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम्हें ये न्यूज बताया, और जो पैसे तुमने मुझे भेजे थे वो बाकी के मजदूर के घर वालों के पास पहुंच गए हैं, और अब तुम भी मरोगे क्योंकि इस बिल्डिंग के नीचे भी बॉम्ब है।
जिसपे अर्जुन कहता है मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, वरना यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें मंत्री जी से माफी मंगवाऊंगा। जिसके बाद अर्जुन सभी चीजों को फिर से सेट करता है और लैब आता है और कहता है मैं अर्जुन पाठक जो भी कहूँगा सच कहूँगा। इस बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है और ये किसी भी वक्त फट सकता है। इस न्यूज को मैंने ही शुरू किया था। जिसके बाद वो छिप जाता है। तभी वहाँ आनंद आ जाता है, उसके साथ में एक बॉम्ब का रिमोट है। वो बार बार अर्जुन को उसे दबाने की धमकी देता है, जिसपे अर्जुन कहता है तुम लाइव हो, आनंद तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, अगर तुमने ये ब्लास्ट किया तो लोग तुम्हें एक टेररिस्ट का नाम दे देंगे। फिर आनंद उस रिमोट को नीचे रख देता है और फिर आनंद अर्जुन से कहता है मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि जब भी आप न्यूज बताते थे तो आप कहते थे मैं अर्जुन पाठक जो भी कहूँगा सच कहूँगा, और ये मेरे पिता को काफी पसंद था। वो आपके बहुत बड़े फैन थे, मेरी फैमिली को आप पर बहुत भरोसा था। जिसके बाद अर्जुन काफी गिरा हुआ महसूस करता है। तभी एक शूटर आनंद को स्नाइपर से मार गिराता है। अर्जुन आनंद को देखकर बहुत बुरा फील करता है और कहता है मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सौम्या मर चुकी है। अर्जुन बहुत रोता है। अब वो बॉम्ब का रिमोट अर्जुन के पास होता है। पुलिस फोर्स अर्जुन के पास आ रही होती है। अगर आनंद जिंदा हुआ तो उसे मार गिराना है। तभी अर्जुन सौम्या और आनंद के मौत का बदला लेने के लिए बॉम्ब का बटन दबा देता है। जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और सभी लोग वहाँ पर मर जाते हैं, इनफैक्ट अर्जुन भी। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी में कौन गलत और कौन सही था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त हमें आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लगती है।